हे हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 का टाइम हो रहा है। और आज का ब्लॉग जो है 6:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा मेरा सो रहा है और मैं उसी को उठाने के लिए आई थी। तो मैं कही चलो ब्लैंकेट वगैरह जो है ना उसको भी फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर रही थी और बेटा को उठा रही थी। तो एक बारी में तो वो कभी भी उठता ही नहीं है, तो बस उसको यहाँ पे मैं उठाते जा रही थी। तो मतलब बच्चों को उठाना भी मुश्किल हो जाता है, जल्दी से वो उठते नहीं हैं। तो देखिए फिर मैं 3-4 बारी चिल्लाई ना, फिर वो उठा यहाँ पे, तो भी लेटा ही हुआ है। और उसके बाद उसको उठाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं मतलब उसके लंच की तैयारी भी करते जा रही थी। तो आज मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी, देख सकते हैं आप। तो मेरी सब्ज़ी भी ना बन गई है। तो चलिए, तो मैं कही आज लौकी की सब्ज़ी बना देते हैं। वैसे बच्चे खाने में तो नानुकुर करते हैं, लेकिन अगर टिफ़िन दे दो ना तो फिर उनको तो खाना ही पड़ता है। और बेटा चला गया है नहाने के लिए, तब तक से मैं आ गई थी कि उसके कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह मैं निकाल के रख देती हूँ, ताकि मैं जब किचन में लगी रहूँ तो वो आके अपने से पहन सके। तो यहाँ पे मैं उसके कपड़े वगैरह निकाल दी थी और आ गई थी किचन में। तो पराठे बनाने थे मुझे, तो मैंने देखा कि मेरा ना रिफ़ाइन ऑयल ही ख़त्म हो गया। तो मैं पैकेट निकालने गई थी, तो देखिए चूहे ने ना एक लीटर का पैकेट है, इसको आधा लीटर कर दिया है। मतलब चूहे ना इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है ना कि अगर पकड़ में आ जाते तो मैं बहुत मारती उनको। पूरा तेल ना, क्या ही बोलूँगी, 1 लीटर सरसों का पैकेट है, उसको तो उन्होंने पूरा ही आधा कर दिया। और रिफ़ाइंड वाला इसको आधा लीटर बना दिया। तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, क्या ही कहेंगे हम चूहों को। मतलब अब तो हद ही हो गई है भाई। तेल एक तो इतना महंगा आता है ना कि क्या ही बताएं। 180 रुपये, 160 रुपये ऐसे लीटर आता है। और ये लोग हैं कि अगर मैं नहीं गई होती ना, मतलब तेल ख़त्म नहीं हुआ होता, नहीं देखी होती, तो फिर ये पैकेट भी नहीं बचने वाला था, ख़त्म ही हो जाता। तो ऐसा तो परेशान करके रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं तेल डाल ली थी। अब यहाँ पे मैं पराठे सेक लूँगी। तो अच्छा हुआ कि मेरा तेल जो है वो ख़त्म हो गया था, वरना तो फिर पैकेट ही पूरी खाली हो जानी थी। एक तो ऐसे जगह में रखी हूँ ना कि मतलब ऐसे पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। जब ज़रूरत होती है तो निकालो तो देखो, तब फिर सारा माजरा पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है ऐसा। तो खैर छोड़िए, अब तो नुकसान हो ही गया है। अब चूहा को भी नहीं पकड़ सकते हैं ना। पकड़ में आता तो बहुत ज़्यादा पिटाई लगाती मैं उसकी, पर क्या ही करें। तो चलिए यहाँ पे हम पराठे सेक लेते हैं फटाफट से। तो बस बेटे के लिए मैं पराठे बना दूँगी 3 पराठे, वो 3 पराठे ही लेके जाता है। और फिर अपने लिए हम बना लेंगे रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं और पराठे भी बना लिए हैं। अब लगा लूँगी बेटे का टिफ़िन। तो चलिए टाइम हो गया है उसका भी स्कूल जाने का, फटाफट से टिफ़िन विफ़िन लगा के उसको देते हैं यहाँ पे। और अब जा रही हूँ मैं बेटी को छोड़ने के लिए। तो देखिए पाखी तो डेली जाती है, नहीं जाओ तो फिर रोने लग जाती है वो। दादा दादा को बाय कर दे, बाय कर दो दादा को, बाय कर दो ना। मैं दादा के साथ जाऊंगी। दादा के साथ कहाँ जाओगी भाई? बाय कर दो, बाय दादा। मैं दादा के साथ को जाऊंगा। अब अगले साल से स्कूल जाना, अभी नहीं जाओ। हिला कितना रही हो बेटा? तो जी मैं बेटा को पहुंचा के आ गई हूँ, मतलब वैन में बिठा के उसको हम लोग आ गए हैं। और फिर अब लग जाएंगे अपने काम में। तो काम तो कुछ हुआ नहीं था, बस सुबह से ना टिफ़िन ही बनाओ उठ के। और बाकी जो काम रहते हैं झाड़ू पोछा, तो वो कभी कभी सुबह ही कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा को जब छोड़ के आती हूँ ना तो फिर वो वाला काम मैं निपटाती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं आ गई थी किचन में।
कि किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने किचन को बढ़िया से कर लिया है, गैस को और स्लैब वगैरह को पोंछ पाछ लिया है और अब लगेंगे हम अपने दूसरे कामों में। तो जी मतलब यहाँ पे मेरा नहाना धोना वगैरह हो गया है और फिर वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब एक बारी तो मेरी सब्ज़ी बन गई है। सुबह में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई हुई थी और थोड़ा सा ना कद्दू रखा हुआ था। मतलब मेरे घर में तो हस्बैंड जी कद्दू खाते नहीं हैं, बस मैं ही खाती हूँ। तो अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ ऐसा लगता है ना, तो बना ही नहीं पाती हूँ। तो आज सोची कि सुबह में तो मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी थी, तो फिर अपने लिए ना मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी को फ्राई कर दूँगी और इसके छिलके मैंने नहीं उतारे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को देखी ना कि बिना छिलका उतारे ही इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैं कही चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ना सब्ज़ी को कर दिया है मैंने फ्राई और हमारे यहाँ हो रही थी बारिश। तो अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, मतलब सुबह से हो रही थी, अभी थोड़ी रुकी हुई है। तो फिर कपड़े वगैरह ज़्यादा तो मैंने धोए नहीं थे, जो भी उतारे थे ना उन्हीं को धोई थी। तो मैं कही चलो इसको फैला देते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बाहर ही डालूँगी, फिर बारिश वारिश होगी तो देखते हैं, फिर अंदर कर लेंगे। और आज हमारे यहाँ नल नहीं आया था, तो आप लोग पाइप देख सकते हैं टंगा हुआ है। तो मतलब कभी कभी ना दिक्कत हो जाती है। तो चलो रात में पानी भर लिए थे तो फिर तो काम हो गया, और बारिश का पानी जो था ना उसी से काम चलाया हमने बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। और मतलब सामने वालों का उस लाइन का नल आया हुआ था, जो हम लोग के साइड की लाइन है ना, ये वाले लाइन में नल नहीं आया था। तो इसीलिए शायद हस्बैंड जी पाइप वगैरह निकाले थे कि पानी भर लेंगे करके, लेकिन फिर उन्होंने भरा नहीं था, पता नहीं क्यों, मतलब आया नहीं था कि क्या था। तो बस पाइप को यहीं पे अभी टांग दिया था फ़िलहाल, फिर इसको भी हटाएंगे यहाँ से। तो कपड़े जो हैं मैंने डाल दिए हैं बाहर, और सब्ज़ी भी मेरी यहाँ पे बन गई थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कि देखूँ तो तेल, मतलब जो तेल जिसमें मैं रखती हूँ ना एक कार्टून में, तो उसको देखती हूँ क्या हाल है उसका। तो कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, और नीचे वाले में ना मैं पूजा का सामान ज़्यादातर रखती हूँ, और ये कार्टून के अंदर तेल वगैरह रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे इसी को निकालूंगी, क्योंकि पूरा तेल तेल हो गया है ना, तो इसको भी वो करना पड़ेगा। तो देखिए पूरा डिब्बा गीला हो चुका है, क्योंकि परसों के दिन थोड़ा सा दिखा था, तो हस्बैंड जी बोले थे कि देख तो कहीं तेल का पैकेट तो नहीं फट गया है। तो मैंने देखा था, तो मुझे तो सरसों का तेल पूरा खाली मिला था। फिर आज जब मैंने निकाला ना रिफ़ाइन ऑयल, तो फिर देखी तो वो तो आधा लीटर ही बचा था। तो क्या ही बोलेंगे, चूहा का देख लीजिए पूरा तेल ऐसे टपक रहा है, डिब्बे में भरा पड़ा है तेल। अब पता नहीं वो लोग तेल भी पीते हैं कि लगाते हैं कि क्या करते हैं, भगवान ही जाने। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं यार। ये देखिए, और 2 पैकेट अभी और बचा हुआ है सरसों का तेल। तो इसको तो भैया मैं पोंछ के अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, अंदर ही किसी चावल की टंकी वगैरह में जगह तो है नहीं, तो उन्हीं में मैं डाल के रख दूँगी, बट यहाँ पे नहीं रखूँगी। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब और कुछ खाते पीते हैं तो चल जाता है, लेकिन तेल ना बहुत ज़्यादा महंगा है, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया वगैरह भी रखा हुआ था, तो उसमें भी पूरा तेल तेल हो गया है। तो मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ क्या हालत किए हैं। तो ये देखिए पूरा पेपर, और ये देखिए इतना सारा यहाँ पे तेल भरा हुआ है, और इसमें पॉटी भी कर दिए हैं। तो ये तेल हमारे काम नहीं आ सकता है, तो इसको फेंकना ही पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर भी मैंने रख रखे थे कि कभी कभी काम आ जाता है किचन विचन में बिछाने के लिए ना। तो सबसे पहले कार्टून में मैंने पेपर लगा दिया था, फिर उसके ऊपर तेल रख के फिर खूब सारे पेपर रख दी थी, ताकि सुरक्षित रहे। लेकिन कहाँ चूहे ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और फिर मेरा तो न्यूज़पेपर ही सारा ख़राब हो गया था। तो फिर मैं गई बगल वाली दीदी के यहाँ से, वो लोग न्यूज़पेपर लेते हैं, तो फिर 2-4 लेके आए कि दीजिए यहाँ पे बिछाऊंगी। तो देखिए ये वाला अलमारी में ना नीचे वाले पूरा तेल तेल हो गया है, तो यहाँ पे दूसरा क्या कहते हैं मैं वो पेपर बिछा दूँगी। तो अब इनका परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। मतलब इतने ज़्यादा स्मार्ट है ना चूहे की, क्या ही बताएंगे। वो लेके आए थे चूहा चिपकाने वाला आता है ना, उसको लगा के रखे थे ना, तो फिर वो लोग ना उसके साइड से होके गुजरते हैं, उसमें नहीं जाते। उनको इतना अक्ल है कि हम इसमें से जाएंगे तो हम इसमें चिपक ही जाएंगे, ऐसा।
तो देखिए यहाँ पे पूजा वाला मेरा सामान ही रहता है, जो भी हवन सामग्री, रुई, दिया वगैरह जो एक्स्ट्रा के रहते हैं ना, उसको नीचे वाले स्लैब में रख देती हूँ, नीचे वाले अलमारी में। और बीच वाले में तो वही निरमा वगैरह रहता है, ऊपर वाले में साबुन वगैरह रहता है ऐसा। तो सबको फिर मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और सारा सामान भी ना वो गिरा देते हैं, सुबह में उठोगे ना तो सोफ़े पे बहुत सारा सामान मिलेगा। और ये देखिए, ये साबुन को भी इन्होंने आधा खा लिया है, तो इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पता होगा कि कैसे चूहे को भगाए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कुछ दिन पहले तो उन्होंने, आप लोग देखे होंगे फ्रिज के पीछे क्या कांड किया था, तो पूरा घर एकदम वो हो गया था। और यहाँ पे मेरी पाखी भी आ चुकी है मेरी हेल्प करवाने के लिए। फ़िलहाल साबुन को रख दी हूँ, अब आधा साबुन का क्या ही करूँगी, तो आएंगे तो और खा जाएंगे। और फिर चलिए, अलमारी को कर दिया है मैंने सेट, तेल को रख दिया है मैंने अच्छे से अंदर। और अब यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी मैं, क्योंकि कचरा भी गिर गया था ना, सब सामान निकाली थी, तो फटाफट से यहाँ पे मैं लगाऊंगी झाड़ू अभी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोगों को पता होगा कि चूहा को कैसे भगाएं तो शेयर करिएगा। और यहाँ पे ना तेल तेल हो गया था पूरा, मतलब फिसलने लगा था, तो मैं कहीं, बच्चे इधर से उधर भागते हैं, पाखी ही दौड़ते रहती हैं, तो कहीं ना उसका पैर ना फिसले गिर जाए। अब पाखी क्या, हमारे पैर फिसल जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मैं सर्फ लेके आई थी, उसको डाली। फिर मैं कही चलो सर्फ का पोछा लगा देते हैं ताकि ना वो निकल जाए, वरना पैर ना फिसलते हैं। तो जहाँ पे तेल गिरा था वहीं पे मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है, और हाथों से ही अच्छे से यहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना ही, ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट किया नहीं था। तो जो भी शूट किया था वो आप लोगों के साथ मैं कर रही हूँ शेयर। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरा ब्लॉग देखते हुए, तो प्लीज़ ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करना आप लोग मत भूलिएगा। अब मिलेंगे आपसे हम कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और चूहा भगाने के लिए अगर आपको कुछ पता होगा तो ज़रूर से बताइएगा।